ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपका उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन। लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका। यदि सूखा रहता हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता। यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा। सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, जैसे सारे टीम जो एक्सपर्ट थे, जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ला जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी, कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहां पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए, और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए, उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। ये सब आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं आप सबके साथ थी। और इस कारण से 5-5 दिन तक के लगातार 24-24 घंटा काम करते हुए आप थके नहीं, रुके नहीं और लक्ष्य को हासिल किए। और राहुल साहू जी को सकुशल आप लोग निकाल लाए। ऐसे लोग भी सामने आए जो नॉन टेक्निकल है। अभी नजरुल नाम है ना उस बच्चे का, वो बच्चा, एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा अपने आप को जान जोखिम में डाला। मैंने उसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? वो बोले 1 सेकंड के लिए मुझे डर नहीं लगा। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप सब ने वहां एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था और एक लक्ष्य लेके चल रहे थे अब कि हमको लक्ष्य हासिल करना है, इस बच्चे की जान बचाना है। अब समझ सकते हैं कि जान की कीमत क्या होती है। उस बच्चे को बचाने के लिए सब लोग डटे। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, सेना को, एसीसीएल को, और अभी जैसे कि हमारे एडिशनल कलेक्टर बोलते पीडीआर भी बना दिए हैं। जो पीड़ित के लोग थे वो लोग भी एक। तो इस प्रकार से जो काम किया गया, तो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे और ये कल्पना के बाहर भी है कि कितने लोग इस पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बहुतों ने तो आपको फोन में दिया हो, बहुत लोग आपसे मिल के दिए होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपको बधाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आपसे किसी प्रकार के संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं, आपको दुआई दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी पूरे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबा चौड़ा और कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी 2 मिनट का हमने क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा। बहुत सारे वीडियो क्लिप हमारे जनसंपर्क विभाग के पास होगा, हमारे मीडिया के साथी भी, बहुत सारे मीडिया के साथी वहां 5-5 दिन तक रहे। 2-4 लोगों को मैं बिलासपुर में सम्मानित किया, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे साथी हैं जो वहां लगातार, वो लोग भी जागते रहे, मीडिया के लोग भी, उनको भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं इस पूरे घटनाक्रम के। क्योंकि संकट कब आएगा वो बता के नहीं आता। ऐसे और भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं, वो 56 घंटे के थे, 60 घंटे के रहे होंगे, सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन ये सबसे बड़ा 104 घंटे का ऑपरेशन, और सफलता पूर्वक ये ऑपरेशन किया गया। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केवल मिट्टी नहीं था, चट्टानें भी थी, रोड़े भी आए, संकट भी आए। पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। जनसंपर्क विभाग को, समाज को मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम के सिलसिलेवार किस प्रकार से तकनीकी रूप से इसको किया गया, कैसे लोग रिएक्ट किए, कैसे लोग सहयोग किए, किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ी, किन किन विशेषज्ञों की सहायता ली गई, वो सारी चीजें एक इसकी फिल्म बननी चाहिए, ताकि लोग देखें, समझें और भविष्य के लिए हमारे लिए एक उदाहरण बने। तो सीखने के लिए भी जरूरी है कि इसलिए पूरी इस घटनाक्रम का शुरुआत से लेकर अंत तक की इसकी फिल्म बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज मंच के माध्यम से हमने सम्मानित किया, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है, और मन होता है कि आप लोगों को सम्मान करूं। और भी मौके आएंगे जिसमें आप सबका हम सब सम्मान करेंगे। लेकिन उन बच्चा जो नजरूल है उसको तो मैं, अब रविंद्र चौबे जी यहां बैठे हैं, हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं, अधिकारी लोग भी बैठे हैं, तो इस पूरी टीम को जब राज्योत्सव मनाया जाएगा तब भी इसको आमंत्रित करिए, तब भी सम्मानित करिए, और उस बच्चे को तो विशेष रूप से उसको सम्मान मिलना चाहिए। और पूरी टीम को वहां राज्योत्सव के कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, उसमें भी हम आप सबको सम्मानित करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबके अनुभव, आप सबने साझा किया, सुना, और इस माध्यम से पूरा प्रदेश और देश इस अनुभव को, आपके अनुभव को सुनेगा, देखेगा। तो मैं इसके लिए मैं आप सबको, आप सब यहाँ आए, तपती धूप में 5-5 दिन तक के खुले मैदान में काम करते रहे, भीषण गर्मी में काम करते रहे, विपरीत परिस्थिति में काम करते रहे, सांप भी आया तब भी नहीं डरा बच्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल साहू जी के जो हौसला है, जो हिम्मत है, ईश्वर ने उसे कुछ कमी दी है तो दूसरे तरफ उसके और भी शक्ति दी है। और दूसरा, कोई सामान्य व्यक्ति भी यदि लिफ्ट में 5 मिनट भी फंस जाए और लिफ्ट चलना बंद हो जाए तो आदमी पसीना पसीना हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन वो बच्चा 5-5 दिन तक एक स्थिति में पड़ा रहा, छोटी सी जगह में वो पड़ा रहा, जहाँ न लाइट है, न पानी है, न कुछ है, और जितना भी आप लोग सहायता देते, सहयोग करते थे, उसमें वो संतुष्ट रहता था। और यदि वो हड़बड़ाता, चिल्लाता, चीखता तो हो सकता था उसकी एनर्जी और लॉस होती और पहले वो शिथिल हो जाता। लेकिन 5 दिन तक के अपनी एनर्जी बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं राहुल को भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उस बच्चे के पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मे छत्तीसगढ़ सरकार के है, और साथ ही पूरे इलाज की व्यवस्था, क्योंकि
अभी तो इलाज चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन कर रही है, लेकिन और जो इलाज है, क्योंकि उसको स्पीच थेरेपी कराना पड़ेगा, श्रवण उसके यंत्र लगाने पड़ेंगे, तो जो भी खर्च आएगा छत्तीसगढ़ सरकार उसको वहन करेगी। मैं इस पूरी टीम को जो रेस्क्यू टीम जो लगी थी सबको मैं बधाई देता हूं। जनसंपर्क विभाग सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल और पीड़ित के हमारे सब साथी गणमान्य नागरिकों को भी जिन्होंने इसमें भाग लिया, साथ ही हमारे मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई। भाई राम कुमार भी लगातार डटे रहे, वहाँ 5 दिन तक के वहाँ लगे रहे, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि उस काम में लगे थे। तो सभी अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, मीडिया से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब जो फील्ड में डटे हुए अधिकारी हैं उनको यदि फ्री हैंड दे दिया जाए और एक विश्वास दिला दिया जाए कि आपको ये करना ही है, चाहे जो भी आपको व्यवस्था लगे सब आपको छूट दी जाती है, सारे काम आपको करना है, लेकिन लक्ष्य हासिल करना है, तो वो काम हमारे मंत्रालय से बैठे हुए अधिकारी और हम लोगों ने जो किया, तो एक निश्चित रूप से धीरे धीरे एक टीम बनती है और टीम भावना के अनुरूप जब काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। उसी प्रकार की सफलता ऑपरेशन राहुल साहू में हम सबको मिली। मैं पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को जिन्होंने भावनात्मक रूप से इसमें जुड़े रहे और दुआएं दी, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।